Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to present the technical analysis outlook on Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे कि हमने कल की वीडियो में क्या डिस्कस किया था, आज मार्केट में क्या हुआ और कल मार्केट में क्या एक प्रोबेबिलिटी है लेवल्स की, क्या हो सकता है, क्या टेक्निकल एनालिसिस लेवल्स हो सकते हैं. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द निफ्टी फर्स्ट. तो निफ्टी में हमने कल डिस्कस किया था जो लेवल था वो बेसिकली 15,700 और 15,900 के दो लेवल्स थे जो काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से सेम लेवल्स जो थे वो बिहेव कर रहे थे मार्केट में. और हम देख रहे थे पिछले कुछ टाइम से निफ्टी जो है वो 15,900 के लेवल को बार बार ट्राई कर रहा था उसको ब्रेक करने का. तो फाइनली आज निफ्टी ने उसको ब्रेक करके एक हमें अपसाइड क्लोजिंग दे दिया. क्लोजिंग ज़रूर 16,000 पर ही आई है, 16,000 से ऊपर नहीं आई है, बट ये एक अच्छा साइन हो गया कि हमको एटलीस्ट इस रेंज से बाहर एक मूवमेंट देखने को मिल गई, चाहे वो अपसाइड थी या डाउन साइड थी. नाउ लुकिंग एट द ओपन इंटरेस्ट डेटा एंड सम अदर थिंग्स, वी कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल मोर फर्दर अपसाइड इन द शॉर्ट टर्म फॉर द निफ्टी. तो क्या हो सकता है, चलिए बात करते हैं. तो सबसे पहले तो आप देखो कि यहाँ पर एक गैप भी क्रिएट हो रहा है. तो गैप कितना फिल होगा, क्या होगा, वो भी हम देखेंगे. बट फिलहाल के लिए क्या हो सकता है कि अब क्योंकि निफ्टी इस रेंज से बाहर आ गया है तो अब आप अपना जो सपोर्ट लेवल है वो 15,900 का ले सकते हैं. तो जो पहले रेजिस्टेंस था, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ. तो ये जो एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे 15,900 का, इसको आप सपोर्ट ले सकते हैं. और जो सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस होगा नया, let's put a support resistance at 16,100. ओके, तो 16,100 का रख देते हैं. इसमें मैं एक नॉर्मल लाइन ही ड्रॉ कर देती हूँ. गिव मी अ सेकेंड. तो हम यहाँ पे 16,100 का कुछ एक लेवल ले लेते हैं. करेक्ट. सो दिस इज द शॉर्ट टर्म लेवल फॉर द निफ्टी जो हम अभी देख सकते हैं, ठीक है ना. तो 15,900 का सपोर्ट आ गया और 16,000 का हमारा, 16,100 का हमारा एक रेजिस्टेंस आ गया. तो हम ये देख सकते हैं कि निफ्टी जो है वो इस रेंज में मूव करेगी, ठीक है. अब एक चीज यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप पिछला एक मूवमेंट देखो जहां से हमने ये लेवल्स को ड्रॉ किया था, तो इट वाज आई थिंक लास्ट ईयर जो जून जुलाई का एक मूवमेंट था, एग्जैक्टली ये मूवमेंट था. अगर आप देखेंगे तो ये मूवमेंट करीब करीब एक महीना से थोड़ा ऊपर चला था कंसोलिडेशन का. एंड दैट माइट बी अ प्रोबेबिलिटी कि अभी हमको ये एक सिचुएशन देखने को मिले. अगर यहाँ से हमें 16,000 के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग मिलता है, अच्छा मतलब क्लोजिंग मिलता है, ब्रेकआउट मिलता है, तो हमको समझ आ जाएगा कि यहाँ से जो है वो मोमेंटम अपसाइड दिख रहा है, ठीक है. अदरवाइज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन में ही रहें. तो ये बहुत ही एक ट्रिकी सी सिचुएशन है जहां पे निफ्टी फिलहाल, इवन बैंक निफ्टी भी, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जो है वो अभी कंसोलिडेशन एरिया में है. जो पिछले साल जून जुलाई के टाइम पे निफ्टी ने बिहेव किया था, एग्जैक्टली हमको सेम मूवमेंट देखने को मिल रहा है. सेम ही लेवल में, सेम ही रेंज में फिलहाल अभी जो है निफ्टी मूव कर रहा है. बस अब हमको देखना क्या है कि अगर 16,000 के ऊपर हमको एक क्लोजिंग आता है, देन वी माइट एबल टू सी कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हमें अपसाइड यहाँ पे दिखता है. अदरवाइज यू विल अगेन सी कि वो 15,900 16,000 के बीच में घूमेगा और अगर 15,900 को ब्रेक करता है तो वापस से अपने 15,700 और 15,900 के लेवल पे आ जाएगा. चलिए, अब ये तो हो गई बात निफ्टी की. इसमें एक चीज और हम देख लेते हैं. तो हाँ, तो लेवल मैंने आपको बता ही दिया कल के लिए क्या हो सकता है. 15,900 का आप सपोर्ट लीजिए और 16,100 का आप यहाँ पे रेजिस्टेंस लीजिए. तो ये मेरा एक रेंज जो है वो निफ्टी के लिए आ गया है, ठीक है ना. दिस इज द रेंज, ये मेरा एक रेंज जो है वो आ गया है, ठीक है. चलिए, अब एक बार निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डेटा भी देख लेते हैं. तो अगर आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डेटा देखते हो तो जो सबसे ज्यादा मुझे अपसाइड दिख रहा है वो ये दिख रहा है. इतने कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिख रहे हैं और ये है 16,200 का. करेक्ट. तो हमने 16,100 का एक लेवल लिया है. तो आप 16,100 या 16,200 का एक लेवल, 16,100 पहले लेते हैं, फिर अगर वो ब्रेक करता है, क्लोज करता है, तो हम देखेंगे. इंट्राडे पे हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि 16,200 एक टच कर जाए, ठीक है. तो 16,200 का एक लेवल हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया और जो सपोर्ट आ रहा है वो 15,900 का आ रहा है, क्योंकि 15,900 पे आप देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे
ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो 15,900 का सपोर्ट इज फाइन। तो 16,100 का एक क्लोजिंग बेसिस पे ले लेते हैं और 16,200 का इंट्राडे बेसिस पे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आप इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट के साथ में लेवल्स को क्रॉस चेक कर सकते हो और कल के लिए क्या लेवल्स होंगे वो चेकआउट कर सकते हो। चलिए वापस आ जाते हैं एक बार बैंक निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी में भी आपको सेम चीज मिल रहा है। तो फाइनली बैंक निफ्टी ने भी 34,000 के ऊपर एक क्लोजिंग तो आज जरूर दिया है, यहाँ आप देख सकते हो। अब मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल था, जो मैंने आपको शायद लास्ट कुछ एक दो वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि अगर 34,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है, क्लोजिंग आता है, तो जो नेक्स्ट लेवल हो सकता है वो हमारा 34,500 हो सकता है, ठीक है। तो 34,500 और का आप रेजिस्टेंस ले लीजिए और 33,500 का सपोर्ट ले लीजिए। बहुत छोटा सा रेंज है, बट इसमें फिलहाल हमें इतना ही एक मूवमेंट दिख रहा है। एक और चीज है यहाँ पर भी एक गैप क्रिएट हुआ था कुछ टाइम पहले। सो नाउ वी माइट एबल टू सी कि यहाँ पे ये गैप जो है वो फिल हो जाए, तो ये भी एक अच्छी इंडिकेशन हो सकता है अपसाइड जाने के लिए। एक बार बैक देख लेते हैं, लास्ट ईयर जून जुलाई के अराउंड, या जब प्राइस इस लेवल में था तब क्या हुआ था। ओके, ऑल राइट। सो नाउ लुक एट हेयर, ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन मिल रहा है कि उसने एक यहाँ पे लो बनाया और फिर एक ये 32,000 है यहाँ पे, ओके 32,300 के आसपास एक इसने लो बनाया था, एंड देन यहाँ से इसने अपसाइड जाना शुरू किया। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है इस बार भी ऐसा ही हो। तो जैसे ही 34,000 के ऊपर यहाँ पे इसने अच्छा एक क्लोजिंग दिया, वहां से बैंक निफ्टी में अप मूव आया था। तो मे बी अ प्रोबेबिलिटी कि हमको शॉर्ट टर्म में ये भी एक मूवमेंट देखने को मिले, बट फिलहाल के लिए मैं आपको ये बोलूंगी कि 34,500 का आप एक लेवल लेके चलिए कल के लिए, और 33,500 का रेंज लेके चलिए, 34,500 एंड 33,500। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो इसमें हमको जो सबसे ज़्यादा मिल रहा है वो है 34,500 पे, ओके। एंड जस्ट लुक एट हियर 91,724 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे ओपन। तो आप 34,500 का रेजिस्टेंस लीजिए एंड सपोर्ट आप ले सकते हैं 34,000 का। जस्ट लुक एट द ओपन इंटरेस्ट है, एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए, ठीक है ना। तो कल के लिए फिलहाल आप ये रेंज ले सकते हैं। इमीडिएटली अगर मान लीजिए कल 34,500 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, देन वी हैव टू टेक द नेक्स्ट लेवल विच इज द 35,000, क्योंकि 34,500 और 35,000 पे आपको अप्रोक्सीमेटली सेम ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है, जो मुझे एटलीस्ट ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ 35,000 तक बैंक निफ्टी जो है शॉर्ट टर्म में वो जा सकता है, ठीक है ना। बट अगर मैं इसको डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड में मुझे 34,500, यस, इसके नीचे जो अच्छा दिख रहा है वो दिख रहा है 33,500 पे। मैं यहाँ पे मार्क भी कर देती हूँ, ये देखिए। तो 34,000 और 33,500 ये मेरे दो सपोर्ट लेवल्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो हमने जो एक रेंज लिया है फिलहाल 33,500 का लिया है सपोर्ट, और रेजिस्टेंस हमने 34,500 का लिया है। उसके बाद हम फिर वी विल सी कि क्या होगा। तो कल की जो एक्सपायरी है वो इन लेवल्स के आसपास कहीं पे हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक बार डॉलर INR की। तो दिस इज अ चार्ट ऑफ डॉलर INR। देखिए थोड़ा सा क्या है कि अभी ये क्यों ऐसा हमें अपसाइड दिख रहा है, ये 16,000 के आसपास मार्केट आया, उसका एक रीजन हो सकता है क्योंकि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो थोड़े सॉफन हो रहे हैं, थोड़े से कम हो रहे हैं। क्रूड ऑयल का कल हमने देखा कि it was good, it was down, it was down by good percentage, 7-8% के करीब डाउन था, और जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें इससे ये रहेगा तो शॉर्ट टर्म ही रहेगा, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि हमको थोड़ा सा डॉलर स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आए। अगर आप आज का मूवमेंट की बात करते हो सो आज के ट्रेड में डॉलर INR में काफी आपको एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। देखिए रेंज देखिए आप, ठीक है। सो जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है अभी 79.52 के करीब का है, जो ये हाई है इसका। फिलहाल तो प्राइस इसको अभी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है।
एंड इसी रेंज के बीच में मूव कर रहा है। सो ये जो एक सिचुएशन है थोड़ा सा क्रिटिकल है कि क्या होगा। सो अगर डॉलर स्ट्रांग होता है यहाँ से तो आप देखोगे कि फिर वापस से 79.53 को क्रॉस करेगा, अदरवाइज इसी रेंज में मूव करता रहेगा। तो यही रेंज आप अभी लेके चल सकते हो, जिसमें रेजिस्टेंस है 79.52 का और सपोर्ट है 78.98 का। तो ये लेवल जो यूएस डॉलर आईएनआर के लिए आप इसमें अभी ले सकते हो। सो फिलहाल शॉर्ट टर्म के बेसिस पे अगर मैं ओवरऑल बात करूं, थोड़ा सा बुलिश है, थोड़ा सा जिसमें कि हमको एक 16,200 तक का लेवल दिख रहा है। एंड लेट्स सी कल क्या क्लोजिंग आता है, उसके हिसाब से हमको और क्लैरिटी मिलेगा। और दूसरा, जस्ट लुक एट द यूएस मार्केट टुडे, आज उसका भी एक बार क्लोजिंग देख लेते हैं, बिकॉज यूएस मार्केट में भी अभी थोड़ा सा फ्लैट मूवमेंट ही है। वोलेटिलिटी अच्छा है, मूवमेंट अच्छा है, बट क्लोजिंग जो हो रहा है वो उसके ओपन के पास ही है, तो फ्लैट ही कहीं ना कहीं उसमें क्लोजिंग हो रहा है। तो लेट्स सी वहाँ पे क्या क्लोजिंग आता है, उसके हिसाब से आपको मॉर्निंग में एक और इंडिकेशन मिल जाएगा कि क्या डायरेक्शन मार्केट का हो सकता है। So this is all for today, and please subscribe to the channel and like this video if you like the content, and also hit the notification bell icon so that you don't miss out any notification in future. So thank you so much for watching us today. Thank you so much.